हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी करते हैं हमसे तो ठीक होता है, लेकिन हमारा किस्मत हमारी साथ नहीं देती। जहाँ कई बार हम सोचते हैं कि काश कि भगवान ने ऐसा ना करके वैसा कर दिया होता, वैसा ना करके वैसा कर दिया होता। मतलब अगर हमारे हाथ में पावर आ जाए तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लाइक कि अगर हमें जॉब चाहिए हम जॉब ले सकते हैं, पैसा चाहिए हम पैसा ले सकते हैं। मीन्स कि जितनी पावर गॉड के पास है उतनी ही पावर हमें मिल जाए तो हम एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। बहुतों के मन में ये ख्याल आता होगा, काश हमें भगवान थोड़े दिनों के लिए ये सुपर पावर दे दे ताकि हम सब कुछ बेटर कर दे और उसके बाद तो चाहे फिर वो वापस भी ले लें। तो ऐसा ही एक ख्याल आता है किसान के मन में, जब वो ये चीज़ सोच लेता है कि मेरी सारी फसल ख़राब हो रही है क्योंकि कभी सूखा पड़ रहा है, कभी ओले पड़ रहे हैं, या कभी तो इतना तूफ़ान चल रहा है कि उसी तूफ़ान में उसकी सारी फसल ख़राब हो रही है। तो ऐसी ही कुछ शिकायतें ना उसके मन में भी थी। तो एक दिन वो झगड़ा ही कर बैठता है भगवान से। कहते हैं कि परमात्मा, आप इतना बुरा करते हो मेरे साथ, काश आपको कीमत पता चले कि जितनी मेहनत हम लोग करते हैं आप भी उतनी मेहनत करके कमाओ खाओ, फिर आपको पता चलेगा। आपके पास तो बहुत पावर है ना, मुझे दो ये वाली पावर, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, फिर देखना कैसे मेरे इतनी अच्छी मतलब फसल होती है, फिर देखना मैं कैसे इतना कमाता हूँ। तो भगवान ठीक है, फिर वो मान जाते हैं। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, आप एक काम करो, इस साल ना जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसा वैसा ही करूँगा। जब आप बोलोगे बारिश आएगी मैं तभी बारिश करूँगा, जब आप बोलोगे कि अभी धूप होनी चाहिए मैं उतनी ही धूप दूँगा, आप बोलोगे ओले नहीं पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, आप जब बोलोगे तूफ़ान नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। तो मतलब उसी आप ही के अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा। तो किसान जो होता है वो खुश हो जाता है कि हाँ, अब तो मैं मतलब जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा, तो इस बार तो मैं अच्छी खासी अपनी जो फसल है वो उगाऊंगा। तो होता क्या है, जब नई फसल बोई जाती है तो उसको वो क्या कहता है, जब उसको धूप चाहिए होती है, लगता है कि अब मेरी फसल को धूप चाहिए, तो वो उतनी ही मतलब जितना वो सोचता है किसान उतनी ही धूप उसको देता है, और जितना उसको पानी चाहिए होता है वो उतनी ही बारिश में वो उतना ही पानी लेता है। ना उसने कभी आंधी आने दी, ना कोई बाढ़ वगैरह आई, ओले नहीं पड़ने दिए। और किसान की जो फसल थी वो समय के साथ बढ़ने लगती है। अब किसान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसकी फसल जो थी वो बड़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। और वो फिर मन ही मन सोचता है कि अब पता चलेगा परमात्मा को, यानी कि गॉड को, परमेश्वर को, कि देखना भगवान मुझे इतना परेशान करते थे ना, अब देखना अब उनको पता चलेगा कि मैंने देखो किस तरीके से ना एक पूरी मतलब अपनी इतनी अच्छी फसल उगा ली है। तो एक टाइम आता है जब फसल कटने का समय होता है। किसान अब इतना खुश है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ उसने अपने अकॉर्डिंग करवा लिया था। तो भगवान जी भी जैसा जैसा वो कहते थे वैसा वैसा मानते गए। तो अब वो जा रहे हैं किसान जी अपनी फसल काटने के लिए। खेत में पहुंचते हैं, बहुत गर्व से वो देखते हैं अपनी फसल को, लहरा रही है फसल, इतनी अच्छी लगी है। तो जैसे ही वो फसल काटने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो काटने लगते हैं, एकाएक वो बिल्कुल ऐसे स्तंभ से रह जाते हैं और बैठ जाते हैं अपनी छाती पकड़ के। होता क्या है कि गेहूं की जो बलियां होती हैं उसमें एक भी गेहूं का दाना उनमें नहीं लगा होता। मीन्स कि वो सारी की सारी जितनी भी गेहूं उसने बोई थी वो बस ऐसे ही खड़ी हो रखी है, इतनी अच्छी लहराती हुई, गेहूं उसमें है ही नहीं। तो फिर वो दुखी होते हैं और पूछते हैं परमात्मा से, भगवान से पूछते हैं, मैंने सब कुछ इतना अच्छे से किया, समय समय पे सब कुछ उसको दिया, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी फसल में दाने ही नहीं हुए, गेहूं आई ही नहीं उसमें। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये तो होना ही था ना, तुमने फसल तो लगा दी लेकिन उसको संघर्ष करने का मौका कहाँ दिया ना, तुमने उस पर तेज धूप पड़ने दी, क्योंकि धूप पड़ती तो वो तपती ना, तपना उसको आया नहीं, आंधी ओलों से तुमने उसको जूझने नहीं दिया, किसी भी प्रकार की चुनौती का उसको तो एहसास ही नहीं हुआ। तो इसीलिए सब पौधे जो होते हैं गेहूं के वो खोखले हो गए, क्योंकि जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है या फिर ओले गिरते हैं तो क्या होता है कि पौधा जो होता है ना, पौधों को क्या होता है वो मजबूती से खड़े रहते हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं।
तो वही जो संघर्ष वो करते हैं ना, वो बल पैदा करता है और उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिससे उसकी जीवटता को उभारने का एक मौका मिलता है। लाइक आप देख लो, सोना जो होता है उसको भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ों की मार झेलनी पड़ती है, या फिर उसको गलना पड़ता है। ये सब चुनौतियों से जब वो गुजर जाता है, फिर जाके एक स्वर्ण का जो होता है वो तैयार होता है, कोई गहना। तो तभी तो उसकी जो स्वर्णिमता है वो उभर के आती है बाहर, जो उसको इतना अनमोल बना देती है। लेकिन ये इतना अच्छा अनमोल वस्तु हमें मिलने से पहले सोचो कि उसको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी हमारी लाइफ में होता है दोस्तों। हम चाहते हैं कि हम बिना मेहनत किए हमें सब कुछ मिल जाए, हम बस बैठे रहें, भगवान से बोलें भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। लेकिन बिना संघर्ष किए अगर कोई चीज़ हमें मिलती भी है, हमने संघर्ष किया ही नहीं, हम बैठे रहे, दूसरों के टुकड़ों पे हम पलते रहे, हमने कोई मेहनत नहीं की ज़िंदगी में, हमें पता ही नहीं संघर्ष होता क्या है, हमने कभी चुनौतियों को फेस किया ही नहीं, कभी अपने माँ बाप के पैसों पे पल लिया, कभी मोस्टली मतलब सोचते हैं हस्बैंड कमाएगा तो उस पर डिपेंड हो जाएंगे, या फिर हस्बैंड सोचते हैं वाइफ कमाएगी उस पर डिपेंड हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, हम बस डिपेंड ही रहना चाहते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो वो जो हमारा डिपेंड होना होता है ना दूसरों पे, वो हमें एक अपाहिज की तरह बना देता है। लाइक हमारा मन ही नहीं करता कि हम कुछ करें, हम संघर्ष करें। तो ज़िंदगी में जब ऐसा मौका आ जाता है, जब ऐसा टाइम आ जाता है ना हमारी ज़िंदगी में कि अब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वहाँ पे वो लोग हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी चुनौतियों को फेस किया ही नहीं होता, उन्होंने कभी संघर्ष देखा ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि मेहनत कैसे करनी है। तो यही सब चीज़ें उनका हौसला बढ़ा ही नहीं पाती और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सीखा होता है कि कैसे दूसरों पे डिपेंड रह के हमें चीज़ों को हासिल करना है, चुप रहना है, बस चीज़ें मिल रही हैं उसी में खुश हो जाना है, संघर्ष नहीं करना है। बिना संघर्ष के जो चीज़ें मिलती हैं वो वैसी ही खोखली होती हैं जैसे उस किसान की फसल खोखली थी। भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि इसको कैसे देनी है चीज़, संघर्ष करके देनी है या फिर प्लेट में परोस के देनी है। प्लेट में परोस के दोगे तो वो वैसे ही होगी, सामने पड़ी है, आप उठा के मुंह में नहीं डाल सकते। खुद मेहनत से कमाओगे, खुद मेहनत करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, तब आपको दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। तो इस स्टोरी से आपको यही सीख लेनी चाहिए कि लाइफ में चुनौतियों की तरह ही लेना सीखो, संघर्ष करो जीवन में और फिर कोई मुकाम हासिल करो। दूसरों पे डिपेंड मत रहो, अपनी किस्मत को दोष मत दो, परमात्मा को मत कोसो, खुद स्ट्रगल करो फिर खड़े हो जाओ, मेहनत करके बनो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।